symbol. They are the few symbols which are so auspicious. When they are kept into the Vastu, it automatically creates the positive vibrations. Okay, और इसके पीछे शोध भी हुई, रिसर्च भी किया गया है. Like prayers is nothing but a vibration, a positive vibration which you have been sending. Like for example, if I'm telling you कि ये symbol लिखना चाहिए, बार में बोला हनुमान का हंग भी लिखना चाहिए, तो आप बोलोगे ये तो बहुत रिलीजियस हो रहा है. मैं रिलीजियस नहीं हो रहा हूँ, उसके पीछे पूरे साइंस है. हंग इज हनुमान बीज, हनुमान इज एयर एलिमेंट्स. या जस्ट टोल्ड देयर इज वन मोर क्वेश्चंस. Yeah, Vinit sir, please tell us the remedy for the water storage at the question of Omegi. Water storage का Vinit sir मैंने अभी वही बताया कि अगर water storage पहली बात है, the वास्तु itself है, that is the traditional वास्तु and that is very much recommendable कि हो सके तो साउथ वेस्ट से, क्योंकि कहते हैं एक बूंद भी अगर पानी का बूंद रहता है वो पूरा सत्यानाश कर देता है. आपकी कितनी भी अच्छी एस्ट्रोलॉजी बढ़ चाह तो आपकी राजयोग भी लिखा हुआ होगा, चाहे कितना भी अच्छा न्यूमरोलॉजी आपने कराई होगी, चाहे कितना भी हवन पाठ करोगे, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में पानी का स्टोरेज है तो वो पूरी तरह से सारी उसके रिसोर्सेज को खींच लेते हैं, सारे उसके एनर्जीज को खींच लेते हैं. उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर काफी वीक हो जाती है. इसीलिए कहते हैं कि साउथ वेस्ट स्टोरेज से हटाकर नॉर्थ ईस्ट में लाना चाहिए. दैट इज द बेसिक फंडामेंटल रेमेडी फॉर द वास्तु, एंशिएंट वास्तु, जो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा बहुत से लोगों के लिए. इसलिए मैंने बोला यू कैन कीप द on the south wall or a southwest wall, if possible, keep the photograph of the Hanuman ji. ओके, अगर गदा वाले हनुमान होंगे जो राइट साइड में होगा, राइट साइड में उनका हनुमान का चित्र होगा, या पंचमुखी हनुमान, ठीक है, पॉसिबल होगा. और पर ये भी बात है कि वहां साउथ वेस्ट में पानी का अगर तो स्टोरेज होगा, नीचे किचन होगा तो ठीक है, किचन भी नहीं होना चाहिए. पर अगर बाथरूम होगा तो ऑब्वियसली वहां तो ये प्लेसमेंट, हनुमान की प्लेसमेंट, ये सब पॉसिबल नहीं हो सकती है. ठीक है. या सुदीप जी, वन मोर क्वेश्चन. व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर ओवरकमिंग द सिचुएशन ऑफ कोविड? वेल सुदीप सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम फ्रेम तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने, आई एम आल्सो न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैंने इसका क्वेश्चन पूछा है नहीं. बिकॉज मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तो मुझे इसका आंसर मिल सकता है कि ये फ्रेज कब तक रह सकता है. पर जहां तक मोटा मोटा तौर पर बोलूँ कि मिड ऑफ द जून से पहले तो ये जाने वाला है, एटलीस्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र बाद. पहले जल्दी चला जाएगा तो अच्छा है. बट इफ यू पीपल वांट टू नो, तो मैं अपनी एक रीडिंग कर लूंगा और उसमें मुझे जो रीडिंग्स आएगी, क्योंकि अभी मैं रीडिंग करने बैठूंगा, इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स. ठीक है, तो फिर भी मैं मोटा मोटा बोलूंगा, वो मिड ऑफ द जून तक तो चलेगा ही चलेगा सर, चाहे कोई कितना भी बोल दे. उससे पहले तो क्लियर होने वाला है नहीं. एटलीस्ट मैं मुंबई महाराष्ट्र पाथ की बात करूँ तो कंप्लीटली जाने में उसको अगस्त सितंबर चले जाएगा, पूरी इंडिया पाथ के ऊपर. ठीक है. सो कमिंग बैक टू द व्हाट विषय, काम में भूल जाऊंगा, डाइवर्ट हो जाता हूँ. वो टॉकिंग ऑर्डर, अगर वहां पर किचन रहा तो ठीक है, अगर वहां बाथरूम रहा तो वहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो ये रेमेडी वहां काम नहीं करेंगे, क्योंकि देवी देवता उस स्थान पर कभी नहीं रहता जहां पर थोड़ी भी गंदगी रहती है. ठीक है. और ये WC वॉशरूम ये सब क्या है, दैट इज द इम्प्योरिटी ऑफ अ बॉडी पार्ट. इसलिए तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है. तो ये आप जरूर कीजिएगा. या वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम उमेश सर कि थैंक यू, इट इज अ बेनिफिट टू फिक्स अ पाइप और सम मेटल MS angle on the southwest corner, on an extreme southwest corner. Yeah, you can keep the pipeline also. Pipeline रखने में कुछ नहीं, लेकिन वहाँ वाटर स्टोरेज का आउटलेट सर नहीं होना चाहिए. अगर वहाँ आउटलेट आप वहाँ से पाइपलाइन पास ऑन करते हैं उसमें चलेगा, ठीक है, लेकिन वहां से फिक्चर्स के साथ साथ में ओपनिंग मत रखिएगा. अगर वहां से पास ऑन होता है तो कुछ इश्यू नहीं रहेगा. ठीक है. वाटर स्टोरेज के लिए सबसे अच्छा जो जोन बताया गया है वो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट से लेकर थोड़ा ईस्ट की तरफ जाते हुए, क्योंकि ये सारे एक एक द्वार बताए गए हैं. मतलब उसको अभी मैं बताऊंगा. देयर आर अराउंड 64 डिफरेंट डिवीजन, 64 डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स आर देयर इनटू द वास्तु. ठीक है. तो अलग अलग द्वार के ऊपर, जिसको पद हम लोग कहते हैं, वो पद के ऊपर में ही आप स्पेसिफिक वाटर एलिमेंट या वाटर पार्ट रख सकते हैं. पर मोटा मोटा बोलो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जिसको ईशान खुना, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, वहां रख सकते हो वाटर एलिमेंट्स. ठीक है. एवरी बेडरूम हैज अटैच्ड वॉशरूम एंड अ टॉयलेट. व्हाट टू डू? देखो सर, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते. जहाँ चाहे कौन सी जोन में आ सकते हैं वहां हम कुछ कर नहीं सकते. ज्यादा से ज्यादा जो बोलते हैं ना 5 to 10% उसका थोड़ा डिविएट या उसका थोड़ा एनर्जी कम कर सकते हैं. वो है, आप वहां पर लाल कलर का बल्ब लगा सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स कि वो बेडरूम कौन से एरियाज में है. जो क्योंकि आज सब मास्टर बेडरूम, मतलब जो WC वॉशरूम अटैच रहता है, वो कौन से एरिया में है, वेस्ट जोन में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है,
नॉर्थ में है, साउथ में है, साउथ ईस्ट में, ये 8 कोने हैं, तो कौन से कोने में है उसके ऊपर उसकी रीडिंग होती है और उसके ऊपर उसकी रेमेडी रहती है। लेकिन इन सब की एक बेसिक रेमेडी मैं आपको जरूर दूंगा एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। बीच बीच में ये भी बेसिक रेमेडी बता दूंगा। अगर मान लो वॉशरूम में है तो वहां पर आप बल्ब लगा सकते हो, जो बेसिक ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसका असर 5 to 7% या 8% ही रहता है। तो वेरी ऑनेस्टली मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूंगा कि पिरामिड लगा दो और बल्ब लगाने से सारा वास्तु दोष मिट जाएगा, नहीं मिटता है, क्योंकि ये सब मैं बहुत रिसर्च करके देख चुका हूँ, नहीं होता है, ठीक है। और पिरामिड के ऊपर इसलिए मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि पिरामिड से पूरा जोन है या चारों जोन से पूरी एनर्जी शील्ड निकलती है, ठीक है, तो उसका असर बहुत पावरफुल रहता है। तो इस उसके ऊपर मैंने अभी वर्कआउट नहीं किया, तो इसलिए पिरामिड को मैं ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, ठीक है। सो अभी कम डाउन अगेन टू माय टॉपिक, वरना एक के ऊपर एक मैं आगे चलते ही जाऊंगा, ठीक है। सो सर दैट इज ओनली वन बेसिक रेमेडी। अगर बाथरूम कहीं पर भी है तो आप लाल बल्ब लगा सकते हो अंदर, ठीक है। और पॉसिबिलिटी हो कि उसका जो आउटलेट हो वो साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में, वहाँ WC बाथरूम ना हो। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इज एक्सट्रीमली बैड कॉर्नर फॉर द WC एंड बाथरूम, कहाँ पर भी। और नॉर्थ ईस्ट में तो अगर होता है तो वहाँ रिलेशनशिप की इश्यू बहुत आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम रहता है तो वहाँ वो झगड़े होने के चांसेस कपल के काफी बढ़ जाते हैं। जहाँ मैं बेडरूम की अगर बात करता हूँ, मास्टर बेडरूम की, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी बैड प्रेफरेंस फॉर अ मास्टर बेडरूम और एनी बेडरूम, वेदर फॉर द चिल्ड्रन, वेदर फॉर द एल्डर्स और वेदर फॉर द HOD ऑफ द हाउस ऑल्सो, ठीक है। सो इसलिए मैं बोलता था कि आई वाज टॉकिंग अबाउट द ऑस्पिशियस सिंबल्स which has to be kept in the house also, like Om, swastik, ठीक है, the decoration we do on the threshold। दिवाली के टाइम पे हम शुभ लाभ लिखते हैं। कुछ लोग तो डेली शुभ लाभ लिखते हैं, वो कुमकुम या रोली से, जिसको हम लोग कुमकुम भी बोलते हैं, लाल कलर की जो पेस्टल्स आती है, दैट इज नोन एज अ कुमकुम। यू हैव टू मिक्स इनटू द वाटर एंड टू द रिंग फिंगर ये रही जो तीसरी उंगली आती है, छोटी उंगली के बाजू वाली, रिंग फिंगर से मिक्स करके आप स्वास्तिक या शुभ लाभ, जो आपका थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जिसको गुजराती में उसको वी कॉल इट एज ओमरा, ओके, वो आप वहां डेली अगर लिख सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। और बाहर अगर 2 दिए रख सकते हो, दैट्स आल्सो हेल्प इनटू न्यूट्रलाइजिंग और इवन द रिमूविंग द नेगेटिव वाइब्स इनटू द वास्तु आल्सो। प्लस द अदर पार्ट, द अदर ऑस्पिशियस सिंबल यू कैन कीप द स्वास्तिका। स्वास्तिक कितना बड़ा होना चाहिए? स्वास्तिक शुड बी द वन हैंड, आपका हाथ जो आपका पाम है, जिसको पंजा बोलते हैं हिंदी में, इतना होना है। आपका खुद का पंजा जितना रहेगा ना उतना, जैसे ये मेरा डायमेंशन रहेगा, स्वास्तिक कितना बनाना है और कहाँ बनाना है, आपके मेन डोर के ऊपर। नाउ there would be also these are the auspicious symbol if I kept into the vastu on daily path, ठीक है। so आपने एक बार अगर स्वास्तिक बना लिया स्पेशल ऑन दिवाली पाथ, तो पूरे साल तक आप वहां रख सकते हो। डेली उसको पोतने के लिए जरूरत नहीं, डेली स्वास्तिक बनाने के लिए जरूरत नहीं। बट इफ यू आर पुटिंग डेली on the threshold also on both the side, either in the Shubh Labh or keeping the swastik on both the side of the main door, then it will give the positive vibrations also. Okay. Also that the deities like Brahma, Vishnu, Maheshwara, Surya, Indra, these all are the very auspicious pictures which can be kept on the either east or on the west also. Okay, वहां पर रख सकते हो, या फिर आइडली द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑन द वेस्ट साइड ऑल्सो। और अगर टेम्पल में अपने पूजा रूम में या मेडिटेशन रूम में रखना है तो भी उनकी फोटो फ्रेम वेस्ट में होनी चाहिए और आपका चेहरा यानी आपका फेसिंग ईस्ट की तरफ होना चाहिए अगर आप रखना है तो। Okay, there is one more question. In fact, by the Umesh sir, in fact, the master bedroom in the southwest direction and the toilet in an extreme southwest corner have some inverted pyramid trip fixed on the door frame, which is the entry to the toilet. Where Umesh sir, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। फर्क जो होगा एनर्जी अभी प्लेसमेंट कैसे रखी है पिरामिड की उसके ऊपर है। अंदर की तरफ रखिए, मेन डोर हमेशा डोर इन्वर्टेड अंदर की तरफ ही खुलता है। तो अगर उसकी यहाँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च किया है नहीं, ठीक है, और इसलिए मुझे पिरामिड के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास आता नहीं है। लोग जरूर करते हैं कि वास्तु पिरामिड कोर्स भी बना के रखे हैं, लेकिन जहां तक मैं मानता हूँ इट इज लाइक ये जो सारे रेमेडीज जो लोग ने दिए हैं, इट इज जस्ट लाइक आपको तलवार की धार से लगती है तो आप उसकी थोड़ी खरोच को ऊपर बैंडेज बांध देते हो, लेकिन वहां से ब्लीडिंग तो हो ही रही है। ये सारी चीजें ऐसे हैं, तो आप जरूर इन्वर्टेड आपने रखा है तो उसकी एनर्जी जरूर उसकी थोड़ी न्यूट्रलाइज होगी, लेकिन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी इश्यू जैसे, क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर मास्टर बेडरूम है तो वो अच्छी बात है, पर अगर वहां टॉयलेट आ रहा है एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में तो वहां कहीं ना कहीं स्ट्रेस और मेंटल इश्यूज लाते हैं रिलेशनशिप में, जिसका ये मास्टर बेडरूम होगा साउथ वेस्ट में,
ठीक है, तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ एंड ऑफ द सेशन में। क्या इसका एक पिरामिड तो रखा ही है, लेकिन उससे भी अच्छा मैं आपको एक रेमेडी बता दूंगा सर। ठीक है, और जैसे मैंने बताया ये सारी हनुमान की चित्र हो गए, उनकी टाइल्स हो गई, ठीक है। और उसमें मैं एक और बात बता रहा हूँ, जब ये सारे में देवी देवताओं की जो पिक्चर्स या मूर्ति डायटिस्ट के आइडल्स में बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट करना जरूरी है, अच्छा है, लेकिन वहीं पर गणपति की जहाँ बात आती है, गणेशा, उसकी एक दो प्रकार की सून होती है। एक होती है दक्षिणमुखी मूर्ति हनुमान, एक होता है उत्तरमुखी हनुमान। यानी उत्तरमुखी यानी कि जो राइट मेरे लेफ्ट में, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, जैसे मान लीजिए गणपति की मूर्ति, तो यहाँ अगर मेरे लेफ्ट में ये सूंड जाती है, देन इट इज कॉल्ड उत्तरमुखी हनुमान, ठीक है। और अगर मेरे राइट साइड में या सूंड जो राइट साइड में जाती है ऐसे घूम के कैसे भी, तो दैट इज नॉट द दक्षिणमुखी हनुमान। तो अगर राइट वाली सूंड वाली जो हनुमान की मूर्ति है, यू शुड नॉट कीप एट द हाउस ऑल्सो, ठीक है। और अगर आप रखते हैं तो शोकेस की तरह रख सकते हो, लेकिन उसको पूजा रूम में मत रखिएगा। इफ यू वांट टू कीप विद अ फेथ, इफ यू आर द डिवोटी ऑफ गणेशा, देन यू कैन कीप, लेकिन हो सके तो मत रखिए। और अगर आप उसकी पूजा करते हो तो नियमित पूजा कीजिएगा, ठीक है, कि वरना उसके साइड इफेक्ट बहुत तीव्र होते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। ये भी देता उत्तरमुखी हनुमान, आई मीन उत्तरमुखी गणेश सुंड, then it will give the prosperity, because the right part depict the spirituality, when the left part is depict the material gain। इसलिए मैक्सिमम आप गणेशा की जो मूर्ति या पिक्चर देखो, दैट इज on his left hand part, because left hand part it depict the materialism and the right part depict the spiritualism। वो क्यों है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वरना और एक घंटा में खा जाऊंगा। ओके, तो जस्ट आई वांट टू से कि गणपति की मूर्ति संभालिएगा अगर घर पे रखते हो तो। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक सिद्धि विनायक आइडल इज द राइट साइड। या राजू जी, शायद तो हाँ, शायद नहीं, सिद्धि विनायक गणपति बिगेस्ट टेम्पल एंड वेरी फेमस टेम्पल इन मुंबई, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड। क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई भी मूर्ति की पूजा करते हो नियमित रूप से, तो उसके अंदर प्राण संचार होने लगते हैं, यानी उसके अंदर जो एनर्जी सेंटर से, गणपति इज ऑल्सो वन ऑफ द एनर्जी सेंटर्स, ठीक है, तो वो एनर्जी सेंटर और ज्यादा एक्टिवेट होने लगती है, ठीक है। और इसलिए जितना आप उसकी पूजा करते हो, वो और प्राण तत्व उसके बढ़ने लगते हैं, और उसकी एक्टिवेशन इतनी होती है कि इट विल स्टार्ट यील्डिंग द पॉजिटिव इफेक्ट्स, ठीक है। इसलिए वहां नियमित पूजा होती है। और आरती की जहां मैं बात करता हूँ, हम आरती क्या होती है, व्हेन वी डू द आरती फ्रॉम द right hand part to the left hand part, that in a clockwise it in a one way you are removing a negative vibration from that murti or from that photo also itself। क्योंकि मूर्तियों को भी नजर जरूर लगती है, तो ये नजर उतारने की जो क्रिया होती है ना, आप देखा होगा दादी माँ, तो कोई लोग इन सारी चीजों को नहीं मानते, लेकिन नजर भी जरूर लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एविल साइड। Now I'm not telling you to believe into those yantras and tantras, but I'm telling it is very obvious। and अगर मैं मान लो द उमेश सर इज देयर, वो आगे बढ़ रहे अपने लाइफ के अंदर में, और मुझे उनसे जेलसी हो रही है, तो दोस जेलसी थॉट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम माय कॉन्शियस माइंड, विच आल्सो अफेक्टिंग माय बॉडी शील्ड। एंड व्हेन देयर इज अ लॉट्स ऑफ नेगेटिव माइंडसेट इज देयर, और मैं जेलसी कर रहा हूँ उमेश सर की, तो उसकी जो वाइब्रेशन मेरे यहाँ से निकलेगी, और उमेश सर को भी जरूर डेपिक्ट, उनके शरीर और उनके माइंड को भी जरूर वहां टकराएगी। और ये जो एनर्जी वाइब्रेशन जो स्प्रेड आउट होती है ब्रह्मांड के अंदर में, उसको ही हम नजर लगना कहते हैं। ऑन अ वेरी सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं, नजर लगना जरूर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम नजर उतारते हैं देवी देवताओं, तो उसको हम कहते हैं आरती उतारना, जिसको हम अगरबत्ती हम घुमाते हैं फ्रॉम in the clockwise। Okay, that's the reason you can keep all the deity and idols, but not the Ganpati on the right hand side one। Okay, and also one of the most important part which mostly every people are lacking in the house, रखते हुए अच्छी बात है कुल देवता। आपकी जो कुल देवी या कुल देवता है, जो आपकी कुल की रक्षा करती है, उसका फोटो या उसकी मूर्ति जरूर होनी चाहिए। और रोज अगर आप ना कर सको तो डेली ना हो सके तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक, वो ना हो सके तो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पूरा वंश का रक्षण होता है। इसलिए कुल देवता इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो I'm taking little more time in a daily in the puja, whether it's a vastu puja, whether it's a vastu grah puja, whether it's a सत्यनारायण पूजा, उसमें एक संकल्प लिया जाता है, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भागवत अमृतस्य, ये पूरा श्लोक बताया जाता है। उसमें बीच में एक श्लोक आता है, मातु पितु चरण कमलेभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो, वास्तु ग्राम देवताभ्यो नमः। तो ये सारी पिक्चर्स जो अंतर जो रिसाइटेशन हुए, दैट शो कि इन सब का इम्पोर्टेंस है, इनका हमको
याद करना चाहिए। जैसे मान लो हमने कंपनी फॉर्म की है और अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर में हम उस स्पेसिफिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सेक्रेटरी या दूसरे बोर्ड मेंबर का उनका इंक्लूजन नहीं करते या उनकी बातें में उनको अप्रिशिएट नहीं करते, तो उनको बुरा जरूर लग सकता है कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो भले मैं नहीं था तो उसके बारे में आपने इंक्लूड क्यों नहीं किया, आई वॉज एब्सेंट। उसी तरह when you do not include those energy center in your वास्तु, it definitely affects your energy centers also। ठीक है, तो वास्तु देवता के साथ में कुल देवता आपके घर में उसकी पूजा या ऑस्पिशियस पिक्चर से जरूर होनी चाहिए। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड।